मैं यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं भी संस्कृत आईएएस में अपना मॉक इंटरव्यू देने आया था। प्राइमरी तैयारी मैं यूपीएससी की ही कर रहा हूँ। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो इसके बाद ये मेरा यूपी पीसीएस में मेरा पहला प्रयास है। और यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट्स जो दिए उसमें 3 बार दिया, तीनों बार मैंने अपना मेंस लिखा है, पर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ तीनों बार। 3 बार यूपीएससी का दिया और तीनों बार प्री भी निकाल चुके हैं और मेंस भी लिख चुके हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट रुपेश कुमार पर। मैं हूं रुपेश कुमार और अभी मैं मौजूद हूं नेहरू बिहार में और हमारे साथ हैं विभोर जी। यूपीपीसीएस का आपका मेंस निकला हुआ है। यस सर। कब आप इंटरव्यू देने वाले हो? मेरा 16 मार्च को है। 16 मार्च को, ये जो कमिंग 16 मार्च है। जी। अच्छा, तो आपने ये इंटरव्यू के लिए कहाँ से गाइडेंस ली? आप इधर मुखर्जी नगर में आ गए हो? हाँ, मैं भी संस्कृत आईएएस में अपना मॉक इंटरव्यू देने आया था। जी। फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट या हाँ, फिर? जो भी मोस्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द तो वेलफेयर आपने यहाँ से कोचिंग भी ली थी क्या? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली है। मैंने और यूपी पीसीएस का मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैंने सारी तैयारी अपने आप से की है, मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली है। और कहाँ-कहाँ आप इंटरव्यू के लिए ये मॉक इंटरव्यू दे चुके हो? एक मैंने ध्येय में दिया है, एक यहाँ दिया है, फिलहाल तो 2 ही दिए हैं। और और कहीं देने का मन है आपका? हाँ, जैसे दृष्टि में और जीएस वर्ल्ड में और है, इसके अलावा देखता हूँ और। ये आईएएस और संस्कृति आईएएस में दोनों जगह आपने मॉक इंटरव्यू दिया, आपको कैसा लगा? दोनों में क्या बेहतर रहा आपके लिए? हाँ, जो इंटरव्यूज़ होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। ये आपको एक लाइक अपने आप को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं। जो आपकी कमियाँ होती हैं आपको उसके बारे में मालूम चल जाता है, तो आप उन पे काम करके अपना फाइनल इंटरव्यू अच्छा बना सकते हैं। तो सारे मोस्ट ऑफ जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अच्छा ही करवाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उससे कितना सीख के अपनी पर्सनैलिटी में एनहांस कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी की है वो मैंने अपना जो खुद का स्टडी मटेरियल है वो मैंने उसी से की है। जैसे अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो जो भी स्टैंडर्ड की बुक्स होती हैं, जो सारे स्टूडेंट्स को पता होती है, मैंने भी सब कई बुक्स पढ़ी हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र आती है वो काफ़ी अच्छी है, और 12 साल के पीवाईक्यूज़ मैंने किए थे, तो उससे मेरा प्रीलिम्स आराम से निकल गया था। इसके अलावा यदि मेंस की बात करें तो मेंस में पहला पेपर हिंदी का होता है, तो हिंदी के लिए प्रकाश राघव की बुक आती है, वो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। और जो जो ऐसे है उसके लिए मैंने 30 साल के पीवाईक्यूज़ किए थे, उनका अभ्यास किया था, तो उससे मेरी ऐसे के ऊपर अच्छी पकड़ बन गई थी। आप और इसके अलावा मैं यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा हूँ, और जो यूपी के लिए यूपी का बजट है और घटना चक्र की मैगज़ीन है, ये अच्छे सोर्सेज़ हैं। इसके अलावा द हिंदू न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए, जी। और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन के लिए मेरे अपने नोट्स हैं। ऑप्शनल के लिए क्या है आपका? और जो मेरा ऑप्शनल है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ऑप्शनल लेकर मेंस निकाल चुके हो। अब जो मेंस होने वाला है उसमें ऑप्शनल हट गया है, तो उस पे आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है? हाँ, ये एक वेलकम स्टेप है, हुँ। क्योंकि इससे जो एक साइंस ऑप्शनल्स में और ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल के अंदर जो डिस्पैरिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। सारे एस्पिरेंट्स इक्वल लेवल पे हैं, तो दैट्स रियली गुड स्टेप। अच्छा, तो इसमें साइंस वालों को जो फ़ायदा होता था वो कम हो जाएगा और कुछ फ़ायदे हाँ, आपकी इसके नज़र में? इसके अलावा जो ऐसा ये मानते हैं कि जो कि बाहर के स्टेट वाले आ जाते हैं और हिंदी मीडियम वाले छात्रों का नुकसान होता है, तो इस तरह के अब कोई एक्यूजेशंस नहीं लगेंगे। सारे लोग इक्वल फील्ड में हैं। जी। आप तैयारी कीजिए और अपना एग्ज़ाम निकालिए। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस की? आप यूपीपीसीएस की ही तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो? जो मैं प्राइमरी तैयारी मैं यूपीएससी की ही कर रहा हूँ। मैंने जी। 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो जी। इसके बाद ये मेरा यूपी पीसीएस में मेरा पहला प्रयास है। जी। और यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट्स जो दिए उसमें? हाँ, वहाँ मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ। अच्छा। प्री आप निकाल चुके हो, एक बार मेंस भी लिख चुके हो। नहीं, मैं 3 बार दिया, तीनों बार मैंने अपना मेंस लिखा है, पर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ तीनों बार। 3 बार यूपीएससी का दिया और तीनों बार प्री भी निकाल चुके हो और मेंस भी लिख चुके हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों जगह आपने मेंस लिखा, तो दोनों मेंस में आपको क्या लगा, किधर ज़्यादा लिखना पड़ता है, कलम खींच के लिखना पड़ता है, तोड़ के लिखना पड़ता है, देखिए, जो कैसा? यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। जी। ये भी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन जो यूपीएससी का है वो एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम्स है, तो वहाँ पे यूपी पीसीएस से और ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो सारा खेल कॉम्पिटिशन का होता है इसमें, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो इनका नहीं होता है वो कैंडिडेट्स तैयारी नहीं करते हैं। जी। तो आपको हमेशा अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। आपकी तैयारी अब इंटरव्यू के लिए कैसी हो चुकी है? आपको कितना लग रहा है क्या? देखिए, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो तो आपकी लाइक जो भी आपकी उम्र है वो हमेशा डेवलप होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो करंट अफेयर्स है, ये आपको अपना कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होता है, ताकि आप जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं, हुँ। वो आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएँ। तो नए एस्पिरेंट्स को जो कि यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, देखिए, अभी ये है कि जब से ऑप्शनल हटा है तो लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, तो ये अच्छी बात है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। जी। जो अगले लगभग
ढाई महीने का टाइम है, तो उन्हें प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो प्रीलिम्स अच्छे से तैयार करें, लगभग 125 मार्क्स की तैयारी करें, 125 क्वेश्चन पर अटैम्प्ट करें, और उसके बाद आपको 4 महीने का टाइम मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए। उसके अंदर हिंदी, ऐसे और जीएस के जो 6 पेपर होने वाले हैं, उनकी तैयारी आप अच्छे से करें। तो यदि आंसर राइटिंग में थोड़ा थोड़ा काम किया जाए और अपने अच्छे नोट्स बनाए जाए, तो आई थिंक ये एग्ज़ाम आराम से निकाला जा सकता है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए विभोर जी, थैंक यू सो